दिल्ली की सीमा पर चल रहे पंजाब के किसानों के आंदोलन में हर उम्र, हर वर्ग के लोग शामिल हैं। एक छोटा सा पंजाब दिल्ली की दो सीमा टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर आकर जमा हो गया है। इसमें वो नौजवान भी शामिल हैं जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन वो भी आंदोलन स्थल पर डटे हुए हैं, हालांकि अपनी परीक्षा भी मिस नहीं कर रहे। ये दो नौजवानों को आप देख रहे हैं, इनकी 12वीं की परीक्षा चल रही है स्कूल की। इतिहास का आज पेपर है और अपने ट्रैक्टर के अंदर ही बैठकर ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं। इनका नाम पवनवीर है और इनका नाम जसविंदर है। इन लोगों से बात करते हैं। पवनवीर, ये बताइए कि आपकी परीक्षा है, 12वीं के आप छात्र हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो परीक्षा थी तो आपको तो अभी घर बैठना चाहिए था, परीक्षा खत्म हो जाती फिर आप आ जाते, तो यहीं पे आप क्यों हैं? हमारा भविष्य खतरे में है, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और हमारे एग्जाम थे तो हम सीटें नाल ही लेकर आ गए और जहाँ पर ही पेपर करने लगे। तो पेपर करने में दिक्कत नहीं हो रही? इस तरीके की परीक्षा देने का आपको तो अनुभव कोई रहा नहीं होगा, किसी के पास ऐसा अनुभव नहीं होती है दिक्कत शोर शराबे की, जैसे भी शोर हो रहा है आसपास, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। दिक्कत थोड़ी सी होती है, लेकिन फिर भी परीक्षा देना जरूरी है। हाँ, जरूरी है। ठीक है, जसविंदर आप बताइए, क्या उम्र है आपकी? 17 साल। तो आप लोग लॉकडाउन की वजह से आप लोग तो स्कूल भी इस बार नहीं गए होंगे, ऑनलाइन क्लासेस हुई होंगी आपकी और अब ऑनलाइन परीक्षा भी दे रहे हैं, तो कैसी दिक्कत आ रही है ये ऑनलाइन तरीके से देने में? और दूसरी, आप लोग आंदोलन के साथ में परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें कैसी दिक्कत आ रही है? ऑनलाइन ये है कि फोन की कभी बैटरी कम हो जाती है, इसलिए काम भी नहीं ठीक से हो पाता, और जहाँ शोर शराबा भी काफ़ी है, इसलिए जहाँ बहुत दिक्कत आती है। मगर जब घर होते हैं तहाँ अच्छा होता है परीक्षा। ये सब मोदी सरकार का है, मोदी सरकार ने मजबूर किया हुआ है हमें परीक्षा देने के लिए, जहाँ नहीं तो हम तो हमारे घर बैठकर परीक्षा दे ही देते। तो लेकिन जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो आपके गांव के, आपके शहर के, आपके राज्य के हजारों लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आपने खुद क्यों जरूरी समझा कि मुझे भी चलना चाहिए? आप परीक्षा दे करके भी तो यहाँ शामिल हो सकते थे। देखो, जहाँ जितने आदमी आएंगे वो उतने कम है, क्योंकि जहाँ आदमी की बहुत लोड है। हमारे गांव से भी बहुत आदमी आए हैं, मगर हमें भी कहीं न कहीं लगा कि हमें भी जाना चाहिए, क्योंकि हम भी आगे अपने बच्चों को बताएंगे कि हमें ऐसा आंदोलन हुआ था, जो इतिहास बनेगा एक न एक दिन, इसलिए हम भी यही सोच कर हिस्सा पाने आगे जहाँ। तो यहाँ पर तो इंटरनेट की भी बड़ी दिक्कत होती है, मोबाइल वगैरह आप लोग फिर चार्ज करते हैं, तो ये सब भी तो दिक्कतें हैं। हाँ, ये सब दिक्कत है, मगर ट्राली में हमने इंतजाम किया हुआ है चार्जर का, और इंटरनेट भी है हमारे फोन में, इसलिए हम बुत्ता वत्ता आगे कर ही जाते हैं ये समाचार। तो आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, कितने पेपर दे चुके हैं और कितने पेपर अभी आप लोग के बाकी हैं? 2 पेपर दे चुके हैं और 3 पेपर अभी बाकी हैं, ये तीसरा पेपर है। तीसरा पेपर है, तो पढ़ाई कैसे कर पाते हैं, रिवाइज कैसे कर पाते हैं जो आपका सिलेबस है? यहाँ पर तो पूरे दिन नारेबाजी होती है। हम जहाँ ट्राली पर बैठकर ऑनलाइन से, जैसे स्कूल के टीचर हमें ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हम रिवीज कर लेने। यहीं पर पढ़ते भी हैं और यहीं पर परीक्षा भी दे रहे हैं? हाँ जी। और इसी ट्रैक्टर में आप सारे लोग आप लोग इसी ट्रैक्टर में पूरा दिन, पूरी रात गुजारते हैं? हाँ, यहीं पर सभी रात गुजारते हैं, सभी एक साथ पै जाते हैं, कुछ 2-4 जाने रहते हैं बाहर, किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जहाँ रहना ही पड़ेगा। अब क्या किया सरकार ने। तो जालंधर के एक छोटे से गांव से ये लोग आए हुए हैं एक ट्रैक्टर में, तकरीबन मैं देख रहा हूं कि दर्जन भर लोग हैं, और इनमें से 2 ऐसे भी लड़के हैं 17 साल के, जिनकी 12वीं की परीक्षा है, और इनका ये कहना है ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है, जितने लोग आए वो कम है, और इसी वजह से इन लोगों ने भी यहाँ पर आना जरूरी समझा। 26 तारीख से ये लोग दिल्ली की सीमा पर डटे हैं, और इस बीच में जब इनकी परीक्षा आ गई है तो परीक्षा में भी शामिल हो रहे हैं। तमाम दिक्कतों के बावजूद, जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं ट्रैक्टर में जिंदगी कैसी होगी, मोबाइल चार्ज करने से लेकर इंटरनेट तक की दिक्कत है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, और कहना है कि भविष्य खतरे में है, इसलिए यहाँ पर आए हैं, मजबूरी में यहाँ पर आए हैं। लेकिन कोई भी मजबूरी, चाहे इनका मुद्दा हो उसमें या फिर इनकी परीक्षा हो उसमें, आड़े नहीं आ रही है। आंदोलन भी कर रहे हैं, परीक्षा भी दे रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, सिंघू बॉर्डर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।